मेरे पीछे भूत लगा दिया। एक अघोरी था, तो गंगा जी के किनारे बाबा का मचान लगता था। बाबा के मचान से थोड़ी दूर पे शमशान घाट था, और हम लोग स्नान करने जाते वो शमशान से होके जाना पड़ता था किनारे पे। तो एक अघोरी वहाँ पे बैठा रहता था। 3 4 5 दिन निकल गया। जब हम जाए, और साधु से उसको मतलब नहीं था, उसने राख जो होती है ना शमशान की, मेरे ऊपर फेंका और बवंडर बन गई उस राख की। वहीं देखते देखते मैं चलूं और बवंडर मेरे पीछे पीछे घूमे। मेरे मन में आया, एक बन गोभी होती है, सब पीली पीली फूल लगती है ऐसे ऐसे। मैंने बन गोभी देखा, 2 फूल लगे थे, तो मैंने 2 4 फूल तोड़ करके, और फिर मैंने 5 फूल मारे उसके ऊपर अलग अलग मंत्रों से। अघोरी बैठ के देखता रहा। तो कुंभ में सभी आते हैं, भूत प्रेत गंधर्व यक्ष नाथ अघोरी ऋषि मुनि। आज भी पूरे संसार के सामने एक आश्चर्य है कि करोड़ों लोग पहुंचते हैं। अभी संभावना है, सरकारी संभावना है कि 40-50 करोड़ लोग कम से कम प्रयाग में पहुंचेंगे। पर हम आपको बात ये पक्की कह रहे हैं, 40-50 करोड़ नहीं पहुंचेंगे, कम से कम 70 करोड़ आदमी वहां पहुंचेगा। आंकड़े पीछे रह जाएंगे, इतने अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पे लेते थे, वी डिड नॉट एक्चुअली नो द हिस्ट्री बिहाइंड दिस, और किस कदर रिच और किस कदर पुरानी हिस्ट्री है। और लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यानी कि जो ये वाला कुंभ है 144 साल बाद जो है ये आ रहा है, तो यानी कि जिन लोगों ने ये पहले देखा होगा वो दुनिया से जनरेशन जा चुकी है, ठीक है ना। अब ये जनरेशन जो है वो देख रही है, और इसके बाद जो है 144 साल बाद जो जनरेशन आएगी, ठीक है ना, वो ये देख पाएंगे। कितना लंबा ये टाइम। हम आपसे पूछें, इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या होगी? सरकारी तौर पर इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर सकती है क्या? पर आप कुंभ में जाकर जरूर यह दृश्य देखना, आप खाते खाते थक जाएंगे, खिलाने वाले खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। नमस्कार दोस्तों, यही बिल्कुल सच बात है। भगवान की कृपा से ही ये सारा मैनेजमेंट होता है कुंभ में, वरना तो कोई सरकार इतना बड़ा मैनेजमेंट इतनी बड़ी आबादी के साथ नहीं कर सकती। 45 करोड़ लोगों का तो सरकार का कहना है, और महाराज जी अगर ये कह रहे हैं कि 70 करोड़ भी आ सकते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 144 साल में जब ये कुंभ हो रहा है तो देखिए हर हिंदू वहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा ही करेगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो भी लोग सेवा कर सकते हैं वो सेवा कर रहे हैं, भंडारे लग रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, और ये सब देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। बड़ी संख्या में भक्त जो है विदेशों से भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को अपना चुके हैं यूरोप और अमेरिका के लोग, वो लोग भी आ रहे हैं, और वो सभी इस कुंभ में शामिल हो रहे हैं। कहते हैं कि देवता भूत प्रेत ऋषि मुनि गण सब आते हैं, और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी महाराज जी ने आपको इस वीडियो के शुरू में सुनाई थी। क्या आप भी इस कुंभ में शामिल होना चाहते हैं या हो रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और ये 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा, और इसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप भी इस महाआयोजन में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, और इसके लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन के साथ हाथ मिलाया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि आखिर इस महाकुंभ में अडानी ग्रुप किस तरह की सेवाएं श्रद्धालुओं तक पहुंचाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद सेवा देगी। घर की रसोई से लेकर पोर्ट तक सेवाएं देने वाले अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ मेला 2025 में महाप्रसाद सेवा देने के लिए इस्कॉन से हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सेवा में हर रोज यहां पहुंचने वाले करीब 1 लाख श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाया जाएगा, जिसमें 18,000 सफाई कर्मचारी भी शामिल होंगे, और ये प्रसाद हर दिन 2500 वॉलंटियर्स द्वारा हाईटेक सुविधाओं से लैस 2 रसोइयों में तैयार होगा। बात करें अडानी ग्रुप और इस्कॉन द्वारा महाकुंभ में की जाने वाली प्रसाद सेवा में शामिल व्यंजनों के बारे में, तो इस महाप्रसाद में रोटी, दाल, चावल, सब्जियां और मिठाइयां शामिल रहेंगी।
श्रद्धालुओं को ये प्रसाद पत्तों से बने इको फ्रेंडली पत्तलों पर परोसा जाएगा। इसके लिए 40 असेंबली पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाएगा। यही नहीं, अडानी ग्रुप की ओर से इस मेले में पहुंचने वाले डिसेबल लोगों और बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके लिए गोल्फ कार्ट का अरेंजमेंट भी शामिल है। महाप्रसाद सेवा के अलावा गौतम अडानी के ग्रुप ने गोरखपुर मुख्यालय वाली गीता प्रेस के साथ मिलकर आरती संग्रह की लगभग 1 करोड़ कॉपीज छपवाई हैं। इस आरती संग्रह में भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी समेत दूसरे देवी देवताओं को समर्पित भजन या आरतियां शामिल हैं। महाकुंभ मेले में ये संग्रह श्रद्धालुओं को फ्री में बांटा जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो महाकुंभ 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है, कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और उसी बूस्ट के साथ महाकुंभ को उस सेंस में भी जोड़कर देखा जा रहा है, आर्थिक आधार पर भी, आस्था के आधार पर भी, और साथ ही जो सनातनी परंपरा और आस्था जो जिसका जिक्र मैंने आपसे किया उस सेंस में भी। तो भारत का सनातन आदि, जिसका ना आदि ना अंत, अनंत, उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आज मैं यहाँ पर आपके और आपकी ऑडियंस को यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जब इतने बड़े लेवल का आप एक आयोजन करते हैं तो चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगी तो आप देखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो गंदगी और क्या कहते हैं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे एक सस्टेनेबल पर्व बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में जिस तरह से यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं उनकी हायरिंग की गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे टॉयलेट्स को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सीरियसली इस मिशन को लिया था कि अब उसका भी यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है। और आपको क्या पीछे कलरफुल कैमल्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं बहुत क्लियरली बहुत कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मैं खुद अपने कैमरा में नहीं देख पा रही हूँ। I'm just trying to show you the pictures from here. बिल्कुल देख पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम कैसे आदित्य? बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोगों को जाने में प्रॉब्लम आती है। नहीं, ठंड देखिए, सर्दी में अगर सर्दी नहीं होगी तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है ना। और इस सर्दी का अपना मजा आप सोचिए जरा कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। अब मुझे लग रहा है आई एम ओवर ड्रेस्ड फॉर द डे, क्योंकि अभी मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक तो बड़ी संख्या में लोग हैं और उससे भी ज्यादा यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है, एक्साइटमेंट है। सबको ये है कि भाई हम जाएंगे, स्नान करेंगे। जो भारत में हम बात करते हैं पाप और पुण्य की, वो इसके केंद्र में कहीं ना कहीं है। विश्व कल्याण इसके केंद्र में है। मैंने बहुत सारे जो यहाँ पर साधु संत हैं उनसे बात की, मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी और इस बात पर मुझे बहुत प्राउड भी है कि जितने साधु संतों से मैंने बात की उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत का कल्याण, उन्होंने सब ने ये कहा कि विश्व का कल्याण। तो जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। वो लोग बहुत ही छोटी सोच के हैं जो इसमें इसका कलर ढूंढने की कोशिश करते हैं सनातन का, पर एक्चुअली सनातन जो है एक बहुत ही जहाँ एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ जो इसकी फिलॉसफी है, जो हमारे मूल सिद्धांत है, जब हम सनातन की बात करते हैं वो सिर्फ अपना नहीं पड़ोसी का भी कल्याण होना चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो ये जो कोर वैल्यूज हैं उन्हें भी ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसे बहुत अच्छे से शोकेस कर रहा है। और आप साधु संतों से बात करेंगी तो वो आपको यही सब सिखाएंगे, यही सब बताएंगे। आपका जो विजन है उसे क्लियर करेंगे, आपके मन में अगर डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करेंगे और हर बात तार्किक होगी। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहा तो तुम यकीन करो कि ऐसा ही है, नहीं। हर चीज के लिए आपको एक रीजनिंग मिलेगी, एक लॉजिक मिलेगा।
जो कि मैं अक्सर नेताओं में उसकी काफ़ी भारी कमी पाती हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो साधु संत हैं अक्सर रूढ़िवादिता के साथ जोड़कर इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सनातन को समझेंगे तो आपको हर बात का मतलब समझ आएगा। पहले आप उसे जाने और समझे, उसके बाद उसे कोई सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें। और वैसे भी उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है आरजू कि सनातन को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सनातन ने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं और हर अटैक को उसने सरवाइव किया है। कितने कल्चर्स, अगर आप दुनिया भर में कल्चर्स का लाइफ स्पैन उठाकर देखें तो आप पाएंगी कि सनातन ने किस तरह से, चाहे कितने ही हमले क्यों ना हुए हों, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा।